विधानसभा के परसवाड़ा बस्ती के लोगों ने समाजसेवी आशीष ठाकुर के नेतृत्व में हो रही बिजली की समस्या को लेकर गढ़ा के बिजली वितरण कार्यालय में ज्ञापन सौंप कर कहा है कि परसवाड़ा बस्तियों में रहने वाले लोगों के एकल बत्ती कनेक्शन में अनाप शनाप बिजली बिल हर महीने आ रहा है, जिससे लोगों को घर का बजट बिगड़ा हुआ है। वही मूलभूत सुविधाओं में परेशानी आ रही है, जिसके चलते बस्ती के लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ देने की मांग की है। जबलपुर से सुनील सेन के साथ शंभू साहू की रिपोर्ट। जी, यहाँ कुछ लोग आए थे बिल माफ कराने के लिए, क्या है पूरा मामला? यहाँ पर आदरणीय तिवारी जी आए थे और श्री आशीष ठाकुर जी, इनके साथ में परसवाड़ा बस्ती से संबंधित लोग आए हुए थे, जिनकी बिजली से संबंधित कुछ समस्याएं थी। उस समस्याओं को हमने सुना है और जो हमारे स्तर पर यहाँ पूर्वा क्षेत्र से ऑफिस कार्यालय से सॉल्व करने लायक है, वो उसके लिए अभी हम लोग बैठ रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और जो हमारे उच्च अधिकारियों से वरिष्ठ सॉल्व करने की स्थिति में है, उनसे सॉल्व कराएंगे, है ना। और इसी प्रकार आदरणीय तिवारी जी द्वारा और हमारी लोक संस्था के आदरणीय आशीष ठाकुर जी, इनके द्वारा जो बताया गया है कि वहाँ पर काफ़ी समय से समस्याएं हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से भी इनकी चर्चा हुई है और वहाँ से हमको जो आदेश, जिस प्रकार के आदेश मिलेंगे उसका तुरंत और तत्काल पालन किया। ये बिल को लेके आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिल रीडिंग को बिना देखे हुए बढ़ा चढ़ा के दिया जा रहा है 26,000 35,000। ये जानकारी में आया है, इसकी हम लोग तत्काल अपनी लाइनमैन गैंग लगा करके इसकी चेकिंग भी कराएंगे, तो जो भी गड़बड़ी होगी उसको तत्काल। इसकी कंप्लेंट कई बार हो चुकी है, अभी मेरे संज्ञान में तो अभी यहाँ पहली बार आया है और हमारे आदरणीय डी साहब भी आए हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं और टीम लेकर आए हुए हैं और इसका पूरा अभी सर्वे करा कर रीडिंग करने जो जाते हैं, रीडिंग करने जो रीडर आपके भी रीडर है, वो लगातार देख रहे हैं कि बरहमनेस किसी के भी घर जाके उठपटांग रीडिंग करके लाते हैं। अभी तो जो वर्तमान में कंपनी ने रीडिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है फेडको कंपनी, उसमें तो रीडिंग के साथ साथ मीटर की फोटो भी लेते हैं, रीडिंग वाली फोटो भी लेते हैं, तो इसलिए उसमें अभी ऐसी संभावना तो नहीं है। यदि इसके बाद भी अगर कोई गलती होगी तो उसको फिर हम लोग अभी बैठ कर चेक कर रहे हैं। आपका नाम? मैं अर्जुन सिंह राजपूत, सहायक अभियंता संभागीय कार्यालय नगर संभाग दक्षिण से। मैं यहाँ मेडिकल व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, साथ में उपभोक्ता मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। यहाँ एमपीवी में इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ चल रही हैं कि कोई सुनने वाला नहीं रहता, सब भूसा खाता टाइप का काम चलता है। यहाँ परसवाड़ा में छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी वाले लोगों बसे हुए हैं, जिनको प्रधानमंत्री ने आवास बनाने के लिए लोन दिया था और अभी तक पूरा भी नहीं हुआ लोन, वो भी फंसे हुए हैं। और एक एक मीटर लगा के एक एक बल्ब, दो बल्ब जला के लोग अपना काम चला रहे थे, लेकिन 4 साल 5 साल से कोई भी बिल नहीं आए। जब लोगों ने बताया कि साहब बिल नहीं आ रहे हैं, तो मैंने एमपीवी के अधिकारियों से, मिश्रा जी से, यहाँ तक कि सीई स्थापक जी तक से बात की कि साहब बिल नहीं भेजे जा रहा है, इकट्ठा हो जाएगा तो फिर क्या पोजीशन बनेगी। सब लोगों ने सुना, इधर कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। और आज पोजीशन ये है कि 4 साल और 5 साल का बिल लोगों को भेजा गया, उसके ऊपर पेनल्टी, उसके ऊपर ब्याज। तो एक गरीब मजदूर जो दुकानियां ढोता है और अपना काम चलाता है जीवन का, उसका बिल 50,000, 40,000, 30,000 इस तरीके के बिल आए हैं। साथ में बिल के एक लीगल नोटिस भेजा गया, जो मैं अपनी 50 साल की लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ कि लीगल नोटिस भेजा गया है। तो ये सब कारस्तानी किसी न किसी की चल रही है और लोगों को परेशान करना। तो मैं स्थापक जी से, एससी साहब से भी, एमपीवी के लोगों से भी कहता हूँ कि कल तक की तारीख का ये सारा बिल जो कि एमपीवी ने गलती की है, वो सारा बिल माफ किया जाए। वो गरीब लोग उसको नहीं भर सकते, 100-200 रुपये भी भरना उनके लिए मुश्किल होता है, और आज 50,000 कहाँ से भरेंगे। मीटर लगे हुए हैं, उनकी रीडिंग इस महीने से आप लीजिए और वो मिल भरने को तैयार है, लेकिन क्योंकि पिछली गलती न उनकी है न हमारे एरिया वासियों की है, ये गलती एमपीवी की है। या तो एमपीवी के ऑफिसर भुगते उस बात को, और या फिर वो जो हम लोग कह रहे हैं किसी तरीके से कि उसको लीगली रूप से कराकर इस महीने से वो रीडिंग ले, और इस महीने के बाद जो बिल आएंगे हम सारे लोग भरने तैयार हैं। अन्यथा भयंकर रूप से आंदोलन होगा इस बात का, और जबलपुर पश्चिम एरिया, पूर्व एरिया का एमपीवी ऑफिस चलने नहीं दिया जाएगा। हम लोग चक्का जाम करेंगे
वित्त मंत्री जी को बुला के सारी बातें बताएंगे और कमलनाथ जी तक ये बात पहुंचाएंगे कि एमपीवी में इस तरीके से बल्लाशाही चल रहा है। आपका नाम? मैं प्रमोद तिवारी। हमारे पीबीसी न्यूज 24/7 के क्राइम ब्यूरो सुनील सेन के प्रिय सुपुत्र प्रार्थ सेन को चौथी वर्षगांठ पर पीबीसी न्यूज पुलिस ब्यूरो ग्रेड्स न्यूज परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।